हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हेल्दी हो, फिट हो, अच्छे हो? बिल्कुल ऐसे रहिएगा, भगवान से ये दुआ करूँगा। माई सेल्फ सी विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी, पुणे। दोस्तों, यहाँ कुछ दिनों से कंटिन्यूस इंक्वायरी चालू है अबाउट सुपर 35 फुल कोर्स, जो पिछले 2-3 साल में स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रीफर किया है। और ये फुल कोर्स बहुत स्टूडेंट्स को हेल्पफुल भी रहा है। तो May 21 एग्जामिनेशन के लिए ये इंक्वायरीज कंटिन्यूस, हमें कॉल भी आ रहा है कि सर आपका सुपर 35 फुल कोर्स का फ्रेश रिकॉर्डिंग कब आएगा। तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपके जितने भी क्वेश्चंस और डाउट्स रह गए यहाँ उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चनर मैंने बनाया है, और इस क्वेश्चनर के बेस पे मैं आपको सभी एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस के आंसर सुनने के बाद आपके दिमाग में सुपर 35 फुल कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर, व्हाट इज द आईडीटी एग्जाम ओरिएंटेड सुपर 35 फुल कोर्स फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन, हाउ यू डिजाइन दिस कोर्स। और दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ तो साथ में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सर, इफ योर रेगुलर कोर्स इज फुल कोर्स एंड सुपर 35 इज ऑल्सो फुल कोर्स विद 100% कवरेज, देन व्हाट इज द डिफरेंस हियर। बेटा, सुपर 35 कोर्स का आइडिया मुझे 2017 में आया था, जब जीएसटी नया नया आया था। ओके, तो इसके पीछे डिज़ाइन करने के पीछे ये था कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जो है 2-3 साल का गैप हो गया, और वो पूरा रिफ्रेश करना चाहते, क्योंकि आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है जीएसटी आने के बाद कि कंटिन्यूस अमेंडमेंट्स है, हर मंथ में नोटिफिकेशन है। तो कंटिन्यूस अमेंडमेंट्स की वजह से कैसा है कि ट्रैक नहीं हो पाता है अगर आपका गैप 2 साल हो गया। हाँ, स्टूडेंट ने एक क्लास किया पर 2 साल से फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, और वॉट एवर इट में भी, या किसी स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, ओके, और जल्द से जल्द पूरा सिलेबस वो करना चाहता है, या किसी ने सेल्फ स्टडी की हो और वो वापस एक बार जस्ट फटाफट रिफ्रेश करना चाहता है, तो वो सिचुएशन में ये सुपर 35 कोर्स डिज़ाइन किया गया। एक बात आपको ये कह दूं कि ये सुपर 35 कोर्स रिवीजन कोर्स नहीं है। कहीं आप मिसअंडरस्टूड मत कर लेगा कि रिवीजन कोर्स है, ये फुल कोर्स है बेटा। एग्जाम ओरिएंटेड, और पूरा डिस्कशन एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल में है ऑन फुल सिलेबस। तो कहीं से भी ये रिवीजन कोर्स नहीं है, इसलिए आप मिसअंडरस्टूड मत कर लेना। दूसरा, मेरा रेगुलर कोर्स आता है, सुपर 35 कोर्स आता है, और एक बूस्टर रिवीजन कोर्स आता है। रेगुलर कोर्स लगभग अराउंड 60 सेशन का होता है फॉर एक्साइज, सॉरी, फॉर जीएसटी, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और ये अप्रोक्सीमेटली 35 सेशन का होता है, सुपर 35। और रिवीजन कोर्स जो है 20 सेशंस का होता है अप्रोक्सीमेटली। फिर आपका एक बिल्कुल बेसिक सवाल हो सकता है कि सर, हम भी कंफ्यूज है कि आपका रेगुलर कोर्स ले, क्योंकि पहली बार आईडीटी कर रहे हैं, तो आपका रेगुलर कोर्स ले या सुपर 35 कोर्स ले। उसके बारे में तो हम आगे देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स ने मेरा रेगुलर कोर्स के लिए प्रीफर करना चाहिए, और कौन से स्टूडेंट ने सुपर 35 कोर्स के लिए प्रीफर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ कि मेरे रेगुलर फुल कोर्स और सुपर 35 फुल कोर्स में क्या डिफरेंस है। बेटा, सुपर 35 फुल कोर्स में सभी सेक्शन, सभी रूल्स, जितने भी हमारे सिलेबस में, सब पे डिस्कशन किया हुआ है, सब पे एनालिसिस भी किया हुआ है, सब पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हुआ है। सर, अब सब कुछ अगर फुल कोर्स में किया है तो फिर रेगुलर इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बता देता हूँ। जब बेटा मैं रेगुलर कोर्स पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी सेक्शन स्टार्ट करने के पहले उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। कभी कभी तो 10-10 मिनट लग जाते हैं हिस्ट्री बताने में। क्यों आया, कैसे आया, जीएसटी में क्या सोचा गया था, फिर ये अमेंडमेंट क्यों आई, ओके, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो उसकी पूरी हिस्ट्री उसके पीछे होती है। सुपर 35 कोर्स में मैं सभी सेक्शंस और रूल्स की हिस्ट्री नहीं बताता हूँ। यहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है का मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ जब तक हिस्ट्री ना बताओ ये सेक्शन समझ में आने वाला नहीं है, तो फिर वहाँ बताता हूँ। तो दोनों की, अब स्टूडेंट्स का बेटा आप अपना व्यू होता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स कंसेप्ट को सिंथेसाइज करते हैं कि सर हमें पूरा बैकग्राउंड बताइए। अब बेटा लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस हो गया, हमें पूरा बैकग्राउंड बताइए, और वो बैकग्राउंड पर फिर वो सब्जेक्ट को समझते हैं, तो उसका इंटरेस्ट आ जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी ऐसा होती है कि चलो यार एग्जाम के हिसाब से फटाफट सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, ओके, ग्राफ्स कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों कोर्स फुल कोर्स है, 100% डिस्कशन है, 100% कवरेज है। पर ओके, आपका अप्रोच कैसा है सब्जेक्ट की तरफ, और आप समझना कैसे चाहते हो, ओके, उसके बेस पे
मैंने ये कोर्स को डिवाइड किया है। तो यहाँ हिस्ट्री का बताने का टाइम बच जाता है। दूसरा बेटा, ओके, रेगुलर कोर्स में मैं रेगुलर रिवीजन भी लेते रहता हूँ, कंटिन्यूस रिवीजन लेते रहता हूँ। पहले 15 मिनट, आखिरी के 10-15 मिनट रिवीजन में जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे ये मेरा मेरा ये सोच होता है, मेरी ये समझ होती है कि भाई आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो, ऑफिस भी कर रहे हो, तो डेली आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं मिलता होगा। तो फिर आप जो है आ, मेरे साथ क्लास में रिवीजन कर लो। तो रेगुलर कोर्स जो फ्रेशर है, जस्ट सीए इंटर पास हुआ है और अब वो क्लास लगा रहा है, एग्जाम को 1-1.5 साल टाइम है और अभी से क्लास लगा रहा है, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है। कंसेप्ट धीरे धीरे सिंथेसाइज भी होते रहता है, रिवाइज भी होते रहता है, और फिर उसके अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, और वो ऑफिस में भी काम कर रहा है। मैं तो उनको रेगुलर कोर्स ही रिकमेंड करूंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे कौन से स्टूडेंट्स को क्या मैंने रिकमेंड करना चाहिए। और बेटा सुपर 35 कोर्स जो है, सुपर 35 कोर्स में इतनी रिवीजन नहीं होती। एक बार मैंने ओके आपको जस्ट पढ़ा दिया, फिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है इसमें अंदर, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आ जाती है, पर सब्जेक्ट को ग्राफ्स करना, ओके उसको रिवाइज करना, ओके क्योंकि मैं यहाँ स्टेटमेंट भी बहुत लिमिटेड बोलता हूँ, ओके थोड़ी सी स्पीड भी ज़्यादा होती है रेगुलर कोर्स से। वैसे भी मेरा ओके रेगुलर कोर्स भी स्टूडेंट 1.25 के स्पीड में देखते हैं, ओके लेकिन इसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा भी होती है, तो उसमें टाइम से हो जाता है। ओके सो उसमें टाइम से हो जाता है। और आप ये सुपर 35 की जो स्पीड मैंने ली है, उसमें भी आप अगर 1.2 के इसमें देखो तो फिर और आपका जल्दी हो जाएगा वाटर रेट में भी। पर ओके थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है, रिपीटेशन कम होता है, स्टेटमेंट रिपीटेशन कम होता है, सब्सटेंशियल टाइम से हो जाता है बेटा। यानी इमेजिन करो कि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ और एक स्टेटमेंट 4 बार कह रहा हूँ और वही स्टेटमेंट में 2 बार कह रहा हूँ, तो 2 बार कहने से क्या होता है बेटा, यहाँ पे ओके लगभग 30 to 40 मिनट्स का फर्क पड़ जाता है। तो वहां मैंने टाइम सेव किया है सुपर 35 में। तो रिवीजन है, उसके बाद में हिस्ट्री है, प्लस रेगुलर कोर्स 3.25 घंटे का होता है और ये 3 घंटा 40 मिनट का है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है, तो इसमें भी कवरेज हो जाता है और वहाँ पे भी टाइम सेव किया होता है। 1-2 लेक्चर्स हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी टाइम हो, वॉट बट ओके अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा 40 मिनट का होता है, तो वहाँ टाइम का सेविंग हो जाता है। तो इस तरह से ओके यहाँ पे 60 लेक्चर्स रेगुलर कोर्स के होते हैं और सुपर 35 के बेटा यहाँ पे अराउंड जो है यस 35 सेशंस होते हैं, कम ज़्यादा 1-2 अप्रोक्सीमेटली मैं 35 कह रहा हूँ, और आपका 100% कवरेज होता है। दूसरा ये एग्जाम ओरिएंटेड है, जितना एग्जाम के लिए ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट जितना एग्जाम के लिए ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उतना एनालिसिस किया जाता है। और एक बात बता दूँ, रेगुलर कोर्स में कंसेप्ट पढ़ाने के बाद एक प्रॉब्लम मैं समझाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, कुछ केस स्टडी आप सॉल्व करते हो, तो ऐसा थोड़ा टाइम उसमें होता है। यहाँ पे बेटा कंसेप्ट समझाया, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी देखा, आगे बढ़ो, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी देखा, आगे बढ़ो। तो इसका मतलब मेरा काम ये होता है कि आपको एग्जाम के अप्रोच से पूरी चीजें क्लियर कर दूं, फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको आगे कैसा और डेवलप करते हो। क्योंकि मेरा स्कैनर भी आता है, क्वेश्चनर्स भी आता है, ओके वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए। अब मेरे पढ़ाने के बाद आपको वो पढ़ना जरूरी है, अगर सब्जेक्ट पे ग्रास्पिंग आपको लेनी है तो, सब्जेक्ट ग्राफ्स करना है, उस पर पकड़ लेनी है तो ठीक है। तो ये था ओके रेगुलर कोर्स और सुपर 35 कोर्स में। और एक बूस्टर रिवीजन कोर्स आता है, वो तो रिवीजन है बेटा, यानी जैसे आपको रिफ्रेश होना है तो वो एक तरह की रिवीजन है, वो अलग है। तो ये दोनों फुल कोर्स का एक डिफरेंस मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर होता है कि सर हुम यू सजेस्ट सुपर 35 कोर्स यूजफुल। ओके तो यहाँ आंसर भी मैंने दे दिया। ओके ये जो है अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप फ्रेश स्टूडेंट हो, पहली बार आईआईटी पढ़ रहे हो, तो ये सुपर 35 कोर्स मैं आपको तब सजेस्ट करूंगा जब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मतलब एग्जाम को 3-4 महीने बचे हैं और आपका ये सब्जेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो आप सुपर 35 कोर्स एग्जाम के हिसाब से पढ़ लो, आपका सब्सटेंशियल टाइम ये बचा देगा। ओके एग्जाम के हिसाब से पढ़ लो, सब्सटेंशियल टाइम ये बचा देगा। ओके और आपकी सब्जेक्ट क्लैरिटी आ जाएगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपकी सब्जेक्ट क्लैरिटी आ जाएगी। पर ये जो है वो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं रहेगा जो ये अप्रोच में रहते हैं कि नहीं मुझे तो हिस्ट्री चाहिए, फिर मैं पूरा क्यों आया, फिर उसमें इंटरेस्ट आता है, फिर वो पढ़ने लगता है। तो बेटा फिर उनके लिए तो मैं रेगुलर कोर्स ही कहूँगा। लेकिन हाँ आपका अप्रोच होगा कि कंसेप्ट को समझ लो, एग्जाम में लिखना है, ओके और पूरा सिलेबस भी कवर करना है और हर चीज बहुत अच्छे से कवर करना है, ओके एनालिटिकल, तो फिर सुपर 35 आपका बहुत कुछ ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर देगा अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स हो। इसलिए जब जो स्टूडेंट सीए इंटर से इमीडिएट आते हैं तो मैं उनको पहले रेगुलर कोर्स से रिकमेंड करता हूँ कि भाई धीरे 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 पौधे को पानी दो, वो पौधा बढ़ेगा,
ठीक है, तो वो सिंथेसाइज होगा। पर अब आपके पास टाइम ही नहीं तो आप क्या करोगे, तो ये तब बहुत हेल्पफुल करता है। दूसरा, सुपर 35 कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने एक ऑफिस में जीएसटी का काम अच्छा खासा किया है, क्योंकि अगर आपने ऑफिस में जीएसटी का काम बहुत अच्छे से किया हो तो सब्सटेंशियल आपका जो है लॉ को पढ़ना ऑफिस में हो गया है, डिस्कशन ऑफिस में हो गया है। आपको सिर्फ क्या होगा, सिलेबस के हिसाब से वो कंसेप्ट कनेक्ट करके चाहिए। आपने अलग अलग जगह कंसेप्ट तो पढ़े हैं, सिर्फ आपको कनेक्ट करके चाहिए, तब ये कोर्स बहुत हेल्प करता है, सुपर 35 कोर्स आपको। आई बात समझ में? तो वो भी फ्रेश स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने ऑफिस में काम किया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ओके कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट दिया था, ध्यान सुनना, कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट दिया था ओके, या फिर क्लास लगाया था 2 साल पहले, फिर वो फर्स्ट ग्रुप की तरफ टर्न हो गया, 2 साल से उन्होंने सेकंड ग्रुप को हाथ ही नहीं लगाया, अब बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि फिर सुपर 35 लो, क्योंकि इसमें सारी अमेंडमेंट्स भी आपकी कवर हो जाती है। ओके, सारी अमेंडमेंट्स भी आपकी कवर हो जाती है, और सब्जेक्ट के लिंक में आ जाते हो आप, और पूरा इंटायर सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मैं डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा जो है यहाँ पे सुपर 35 कोर्स का रिकमेंडेशन दूंगा। ठीक है, यस, और जो प्रोफेशनल्स है जो लॉ को समझना चाहते हैं, जीएसटी को समझना चाहते हैं, तो यस उनके लिए मैं यहाँ पे इनका रिकमेंड करूँगा। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से स्टूडेंट्स है, फ्रेश स्टूडेंट्स हो, टाइम नहीं है तो सुपर 35 आपका ऑब्जेक्ट अचीव कर देगा। ऑफिस में बहुत ज़्यादा आपने काम किया होगा जीएसटी में, तो फिर रेगुलर कोर्स से ज़्यादा मैं सुपर 35 कोर्स आपको सजेस्ट करूंगा, या फिर बहुत ज़्यादा गैप हो गया तो सुपर 35 कोर्स आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये था। हाँ, और एक कि आपने इसके पहले आईडीटी सेल्फ स्टडी किया पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, किसी और फैकल्टी के पास किया और अच्छे से बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो फिर ये कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, सर आर देयर सो मेनी अमेंडमेंट्स फॉर May 21 एग्जाम? अगर आप November 20 और May 21 एग्जाम का कंपैरिजन लो तो बिल्कुल नहीं, 10-12 पेजेस की अमेंडमेंट्स है, और जो ओके मैं सुपर 35 कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कंप्लीटली फ्रेश रिकॉर्डिंग है। आई रिपीट, ये कंप्लीटली फ्रेश रिकॉर्डिंग है। तो ये जो है सुपर 35 कोर्स यहाँ पे आपको सभी अमेंडमेंट के साथ आएगी। हर लेक्चर नया रिकॉर्ड किया है, हर लेक्चर फ्रेश रिकॉर्डिंग में है, इसलिए सब अमेंडमेंट्स उसमें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सवाल है, when your new fresh recording of for IDT Super 35 full course will be available for May 21 examination? तो बेटा May 21 एग्जामिनेशन आपको ये रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? तो ये प्लान हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मे बी 3 दिसंबर 4 दिसंबर को आपको ये लेक्चर्स ऑनलाइन डाउनलोड मोड में अवेलेबल हो जाएंगे। आई रिपीट, ओके 3 या 4 दिसंबर को आपको ऑनलाइन डाउनलोड मोड में ये लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, पर आप अगर पेनड्राइव मोड में लेना चाहते हो तो पेनड्राइव मोड में बेटा ये अराउंड ओके 12 दिसंबर के आसपास आएगा। आई रिपीट, पेनड्राइव मोड में ये 12 दिसंबर के आसपास आएगा। तो यहाँ पे ओके ये कंप्लीटली फ्रेश रिकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ घर पे जो स्टूडियो बनाया हुआ है, स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। इसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि बेटा ये जैसे जैसे ओके जैसा मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग इस तरह से उसको रिकॉर्ड किया है, तो कहीं पे मेरा ड्रेस चेंज हो जाए क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे कहीं ड्रेस चेंज हो जाए, कहीं ये हो जाए, लेकिन ओके पूरा बहुत अच्छे से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और कंप्लीटली नए फ्रेश रिकॉर्डिंग। और अभी तो आप भी समझ सकते हो लाइव क्लासेस तो है नहीं, ओके तो सब स्टूडियो रिकॉर्डिंग है और बहुत बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है। आई एश्योर यू आप एंजॉय करोगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो बेटा या ओके सर स्टडी मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड विद सुपर 35 फुल कोर्स? सुपर 35 फुल कोर्स के साथ आपको जो हमारा मैट है रेगुलर, जिसमें पूरा एक्ट एक्सप्लेन किया, रूल्स एक्सप्लेन किए, तो रेगुलर जो मॉड्यूल है ऐसे 2 मॉड्यूल्स आपको आएंगे। कवर ये नहीं होगा, कवर चेंज हो जाएगा, ये मेरे पास लास्ट बैच का है, पर ओके ये इस तरह से 2 मटेरियल आपके पास आएंगे। प्लस बेटा यहाँ जो है क्वेश्चनर बुक होती है हमारी, जैसे एक एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे ये देखो क्वेश्चनर बुक होती है। ये इस ऐसे 3 मॉड्यूल्स आपको जीएसटी के रहेंगे और कस्टम्स का एक मॉड्यूल रहेगा। तो थोड़ा एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, आपको जो है बेटा सुपर 35 कोर्स में, आई रिपीट सुपर 35 कोर्स में हमारा रेगुलर मैट ऐसे 3 मॉड्यूल आएंगे, 2 जीएसटी के और एक कस्टम्स का, कस्टम प्लस एफटीपी। दूसरा आपको क्वेश्चनर, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन बैंक है और ये क्वेश्चन बैंक आपको 4 मॉड्यूल्स में आएगी।
ठीक है, यानी रेगुलर मैथ से क्वेश्चनर हमारे ज्यादा है, यानी इतनी प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, एंड सच में कहो बेटा, मैं आपको क्वेश्चनर के बारे में, ओके अभी तो मैं मैथ के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन होता क्या है बेटा, आपने रेगुलर पढ़ाई कर ली, मेरे साथ कंसेप्ट को समझ लिया, पर यहाँ आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमने समझे पार्ट पे। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ रेगुलर मैथ से तो आपके क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन यार बेटा, ओके यहाँ पे जीएसटी के 3 मॉड्यूल्स है और कस्टम्स का 1 मॉड्यूल, जिसमें सब कुछ मैंने कवर किया है। ओके, बहुत से जो स्टूडेंट्स ये कोर्स कर रहे हैं वो तो ये कहते हैं कि सर का क्वेश्चन यार पढ़ लो, स्कैनर पढ़ लो तो आपका इंटायर सिलेबस खत्म हो जाता है, और ये सही भी है बेटा। हर हर एरिया में मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो कुछ भी आपका छूटता नहीं है। तो बेटा आपको क्वेश्चनर्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको वॉल चार्ट्स मिलेंगे। टोटल यहाँ पे आपको 4 वॉल चार्ट्स मिलेंगे, ओके, जो फास्ट रिवीजन के लिए है। मैं बहुत सी बार चार्ट्स के वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे कि आपने रेगुलर मैथ पढ़ लिया, क्वेश्चनर पढ़ लिए, फिर फटाफट पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करना। ये तो मैं बेटा जब कोर्स पढ़ाता हूँ तो उसमें भी आपको कंटिन्यूस बताता हूँ कि चार्ट्स कैसे बताना चाहिए, कैसे आपने रीड करना चाहिए, और बाद में यूट्यूब पे वीडियो भी आते हैं। तो फास्ट 1 डे बिफोर एग्जाम या फिर ओके 15 फोरनाइटली आप रिवीजन फास्ट में रिवीजन करना चाहते हो तो उसके लिए चार्ट्स भी आएंगे, टोटल 4 चार्ट्स आएंगे। तो एक बार फिर से ओके, आपको सुपर 35 के रेगुलर मैथ 3 आएंगे, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, और ओके यहाँ पे टोटल जो है 4 चार्ट्स आएंगे, वॉल चार्ट्स आएंगे, बड़े बिग चार्ट्स होते हैं। तो वो मटेरियल आपको मिलने वाला है। नाउ यहाँ पे सर where to buy this course, online download option, course listing walkthrough, sorry next, what is the expected date of book dispatch for my order। तो बेटा अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, मैं तो कहूँ जल्द से जल्द दे दो। ऑनलाइन ऑर्डर अगर आप देते हो तो हमारा डिस्पैच जो है, अब ध्यान सुनिएगा, हमारा डिस्पैच जो है ये 1st वीक ऑफ दिसंबर में चालू हो जाएगा और मेरे लेक्चर अपलोड होना चालू हो जाएंगे। पहले 2-3 चैप्टर्स के जो पीडीएफ मैं आपको रेफरेंस के लिए देता हूं, क्योंकि जब तक डिस्पैच आपके घर तक नहीं पहुंचता है, सुनिएगा, जब तक डिस्पैच आपके घर तक नहीं पहुंचता है ओके, तब तक जो है ओके मैं पीडीएफ भी अटैच करके दे देता हूं। जैसे यूट्यूब पे ये सेशंस आते हैं और डिस्क्रिप्शन कॉलम में उसकी पीडीएफ की लिंक होती है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके और उसकी 1-2 चैप्टर की प्रिंट आउट निकाल के लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले 3 लेक्चर्स ओपन लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे आते हैं, तो 3 लेक्चर्स आप देखना चालू कर सकते हो, उसकी पीडीएफ की प्रिंट आउट लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। तब तक तो आपको कॉपी आ जाएगी और कि हम डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है, डिस्पैचिंग भी जिस दिन लेक्चर अपलोड हुआ उसके 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाती है और आपके घर तक पहुंचने के तक हम आपको पीडीएफ का बैकअप भी देते हैं 1-2 चैप्टर्स का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा आपका एक सवाल है, ओके सर, हाउ टू बाय दिस कोर्स, ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन, कोर्स लिस्टिंग वॉक थ्रू। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये कोर्स कैसे बाय करोगे। हमारे वेबसाइट से आप ये कोर्स बाय कर सकते हो, या हमारे जो वी स्मार्ट स्टोर्स है या अदर सेंटर्स है जिनको हमने अथॉरिटी दी है ये लेक्चर्स यहाँ पे आप तक पहुँचाने की, तो वो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। अगर आप वी स्मार्ट एकेडमी की वेबसाइट से बाय कर रहे हो तो आपको डाउनलोड ऑप्शंस वगैरह जो है, जब आप पेज पे लैंड करते हो सुपर 35 के, तो वहाँ सब कुछ डिटेल में दिया होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बेटा अगर आप वेबसाइट पे आते हो vsmartacademy.com, तो ये आपका लैंडिंग पेज है। इस लैंडिंग पेज में आप जाइए फाइनल पे, सीए फाइनल पे, जिसमें यहाँ पे हमारी सभी इमिनेंट फैकल्टीज अवेलेबल है, और नो डाउट आप जो है यहाँ पे बेस्ट क्लासेस वी स्मार्ट से ले सकते हो फॉर सीए फाइनल। चलिए आ जाते हैं यहाँ आईडीटी के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अगर आप आते हो तो यहाँ अलग अलग कोर्सेस हैं। अब ये कोर्सेज जो है यहाँ रेगुलर कोर्सेज एज वेल एज सुपर 35 एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ सुपर 35 एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स का टैब आपको यहाँ मिलेगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड सुपर 35 कोर्स अभी प्री बुकिंग टैब वहाँ पे है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड सुपर 35 कोर्स जो है बेटा, इस पे जाओगे तो आपको सभी डिटेल्स दी है, सभी डिटेल्स। मैं आपको ये कहूँगा कि ये सभी डिटेल्स जो है आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझ लेना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सीए फाइनल आईडीटी एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स आर न्यूली रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर ओके फ्रॉम सी विशाल सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग। ओके ऑब्वियसली ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। ओके वीडियो लेक्चर्स इन
इंग्लिश मतलब हिंदी एंड इंग्लिश 100% सिलेबस कवरेज। तो इस तरह से बेटा ओके यहाँ फिर से डिटेल में ओके जो अभी अभी मैंने कहा यहाँ पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आगे बढ़ोगे तो कॉन्फ़िगरेशन, आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए ये यहाँ पूरी डिटेल्स दिया गया। बाय करने के पहले ये कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप का आप अच्छे से पढ़िएगा। आपको व्यूज़ जो मिलेंगे 1.5 वीडियो प्लेबैक टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में परचेस टाइप, ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन और पेन ड्राइव ऑप्शंस, ये आपको परचेस टाइप में रहेगा। ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शंस जैसा मैंने यहाँ पे 3 या 4 तारीख कही है, पर हमने 2 तारीख लिख के रखी है बेटा, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके 2 तारीख से अवेलेबल हुआ तो डेफिनेटली 2 तारीख से मिल जाएगा, पर मैंने 3-4 तारीख अपनी वीडियो में कहा गया है, ठीक है। पेन ड्राइव ऑप्शन, पेन ड्राइव ऑप्शन मैंने जैसे यहाँ पे 12 दिसंबर का है, कोशिश तो हम 12 दिसंबर को ही करेंगे, लेकिन हमने साइट पे 15 दिसंबर लिख के रखा है। अभी ये टैब में तो 15 दिसंबर लिख के रखा है, लेकिन हम 12 तारीख से कोशिश करेंगे। आप प्री बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद में बेटा अगर यहाँ जाओगे तो ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन में ये क्लिक हियर आपको दिखेगा। ओके क्लिक हियर मतलब यहाँ पे जो लेक्चर कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आपने बाय करने के बाद अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद पूरी लेक्चर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर अपलोड होगा, ध्यान से सुनिएगा, डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर अपलोड होगा बेटा, क्योंकि रिकॉर्ड होके लेक्चर अपलोड किया जाएगा। कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं ओके, और बाद में डेली बेसिस पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। नाउ बुक मटेरियल, बुक मटेरियल में बेटा अगर आप यहाँ देखोगे तो हार्ड कॉपी बुक मटेरियल में क्या क्या आपको दिया जाएगा ओके, ये सब यहाँ दिया गया है और ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपका अटेम्प्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा May 21। अगर आप देखोगे तो May 21 अटेम्प्ट यहाँ दिया गया है जो लेटेस्ट अपडेटेड रिकॉर्डिंग है। अगर आपका अटेम्प्ट November 21 है, आई रिपीट अगर आपका अटेम्प्ट November 21 है बेटा, तो ये रिकॉर्डिंग चल सकती है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट्स जो आएगी वो अमेंडमेंट्स आपको करना पड़ेगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए मैं थोड़ा अलग से आपको कहूँगा कि जो November 21 स्टूडेंट्स के अपीयर होंगे तो अमेंडमेंट्स तो करनी पड़ेगी, पर कितनी अमेंडमेंट्स होगी, क्या अमेंडमेंट्स होगी, हम इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल ऑफर कुछ होगा तो आपको ऑफर यहाँ पे मिल जाती है ओके, जो भी ऑफर्स रही वो यहाँ मिल जाएगी आपको। ऑर्डर प्रोसेसिंग में अगर आप जो भी सिलेक्ट करो होम डिलीवरी वगैरह वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा ओके। आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज की डिटेल्स यहाँ आपको क्लिक करते ही पूरा डिटेल में मिल जाएगा, और ऑर्डर समरी एंड एक्सेट्रा ओके। इस तरह से यहाँ पे प्री बुकिंग ऑफर ये ओपन हो जाएगा 1-2 दिन में, तो यहाँ आप प्री बुकिंग ऑफर कर सकते हो। ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको या जहाँ तक देखा जाए तो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है बेटा। मैं वापस हमारे डिस्कशन पे आता हूँ। तो ये हमने देखा कि आप कैसे बाय कर सकते हो और कहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन सर, इज देयर इज एन ऑप्शन फॉर IDT एंड DT सुपर 35 कॉम्बो। अगर आप वेबसाइट पे आते हो बेटा तो यहाँ पे ओके कॉम्बोज के ऑफर दिए गए हैं, मतलब जहाँ कॉम्बो बन सकता है DT IDT का ओके। जैसे रेगुलर कोर्स में DT IDT का कॉम्बो है, सुपर 35 कोर्स में भी DT IDT का कॉम्बो आता है बेटा। तो सुपर 35 कोर्स में DT IDT का जो कॉम्बो आता है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें DT का जो है जिसकी रिकॉर्डिंग अभी विजय सर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबली ये जो है सुपर 35 की दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी, तो उनकी रिकॉर्डिंग बाद में आएगी अगर आप कम्बो में लेते हो। पर IDT की रिकॉर्डिंग आपको जो है जैसे मैंने कहा 3-4 तारीख के आसपास आपको मिलना चालू हो जाएगा। DT का दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे, पर आप कम्बो ऑफर भी ले सकते हो अगर हमारी वेबसाइट पे वो एक्टिव रहेगा तो। चलिए वापस आ जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि CACS विजय साडा सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन DT, आप मेरे पे पूरा भरोसा रख सकते हो और आप उनका कोर्स बाय कर सकते हो बेटा। कि मेरे साथ कॉम्बो में रेगुलर कोर्स हो या सुपर 35 कोर्स को आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनके जो वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए हैं वो भी ज़रूर देखो, क्योंकि बेटा आप इनफ मैच्योर्ड हो, फाइनल लेवल पे हो और कि आप डिसीजन ले सकते हो। पर हाँ, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी वी स्मार्ट की सभी फैकल्टीज बहुत अच्छी है, वैसे आप जानते हो, तो आप उनका भी कोर्स बाय कर सकते हो। उसके बाद में बेटा चलिए अब एक लास्ट जब मैं कहूँगा November 21 जिसका अटेम्प्ट है बेटा, तो November 21 अटेम्प्ट के लिए मैं इतना कहूँगा कि आपको ये सुपर 35 कोर्स आपको हेल्प तो करेगा और बाद में आपको अमेंडमेंट्स तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं
पहली बात एज अ टीचर ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि सुपर 35 कोर्स जैसे मैंने कहा कि कौन से स्टूडेंट्स लेना चाहिए जहाँ टाइम कम है। मैं अगर आपका टाइम नवंबर 21 है तो मैं तो आपको रेगुलर कोर्स ही रिकमेंड करूँगा। लेकिन चलो ठीक है, आपने ऑफिस में अच्छा खासा वर्क किया हो और आपको सुपर 35 कोर्स लेना है तो आप अभी ले सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और बाद में अमेंडमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट्स लगभग उसका लेक्चर मेरा अगस्त में आएगा, तो अगस्त में आपको उतनी एक्स्ट्रा एडिशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। बेटा अमेंडमेंट्स मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूरा एक्ट ही बदल गया, पूरा लॉ बदल गया। अमेंडमेंट मतलब ओके कुछ सेक्शंस चेंज हुए होंगे, फाइनेंस एक्ट के थ्रू कुछ नोटिफिकेशंस आए होंगे, सर्कुलर्स आए होंगे, तो इतनी ही अमेंडमेंट्स आपको करनी है। जहां तक अभी तक का स्टेटस का देखा जाए तो अभी तक कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, मुश्किल से 10-12 पेजेस के अमेंडमेंट्स हैं। लेकिन चलो आपको जो अमेंडमेंट की डेट अप्लीकेबल है फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन, ख्याल रहे ये कोर्स तो मई 21 के हिसाब से है, मैं उनके बारे में बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं नवंबर 21 के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो बेटा नवंबर 21 की आपकी एग्जाम होगी तो ये समझ लो कि 10 से 15% अमेंडमेंट्स होती है, उससे ज्यादा नहीं। ओके मैक्सिमम 15। ओके आप 10 ही समझ के चलो, पर मैक्स टू मैक्स 15%। तो ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स ही बदल जाता है। ओके 10 से 15% जो अमेंडमेंट होती है जो बाद में कवर इजीली हो जाती है। और क्या होता है बेटा, आपको अगर एग्जिस्टिंग लॉ बहुत अच्छे से पता है और आपका रिवीजन भी हो गया तब तक, तो अमेंडमेंट्स तो बेटा आपको कहूँ तो यहाँ पे यस समझना इतना आसान जाता है क्योंकि आपको पुराना एग्जिस्टिंग लॉ के पता है, तो अमेंडमेंट्स आपके लिए कोई इतना टफ टॉपिक नहीं हो पाता है। और ऐसा नहीं होता है, मेरी बात समझ लो कि पूरा एक्ट ही बदल गया अमेंडमेंट की वजह से। तो आप अभी कोर्स बाय कर सकते हो और बाद में अगस्त में जब मेरी अमेंडमेंट आएगी तो वो अमेंडमेंट बाद में कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो चलिए, तो ये कहा मैंने नवंबर 21 के एग्जामिनेशन के हिसाब से। बेटा बस इतना ही कहूँगा, डोंट वेट, प्री बुक कर लो, बाय विथ फुल कॉन्फिडेंस। मैं बैठा हूँ, आपको हर हर वर्ड हर प्रोविजन बहुत अच्छे से समझेगी। ओके और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक होगा तो ये डिस्क्रिप्शन कॉलम आपने पढ़ लेना। वैसे तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, पर डिस्क्रिप्शन कॉलम इस वीडियो के नीचे जो दिया है वो भी आपने देख लेना है। और मैं इतना कहूँगा कि यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट फोन लाइन पे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, या ये मेल आईडी आपको दिए यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। तो यस मैं ज़रूर कहूँगा कि आप डीटी का ऑप्शंस भी ज़रूर देखिए, इनकम टैक्स का भी ऑप्शन देखिए, कम्बो में देखिए या रेगुलर कोर्स में, जो भी आप जिस तरह से आपको हेल्प करेगा ज़रूर देख सकते हो। मैं एश्योर करता हूँ बेटा कि नो डाउट जैसा आईडीटी आपका बहुत अच्छा होगा वैसे डीटी भी आपका बहुत बहुत अच्छा होगा। आप मेरे से पूरा ट्रस्ट रख सकते हो। और आप ओके यहाँ विजय सर के लेक्चर्स यूट्यूब पे भी जरूर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ हम हमारा डिस्कशन एंड करते हैं। और मैं आपको एक बात और कह दूं बेटा, कॉस्टिंग के लिए सीए फाइनल जो है, मैं सिंपल वर्ड में कॉस्टिंग ही कहूँगा। तो यहाँ पे दर्शन चंडालिया सर जो है, दर्शन चंडालिया सर के भी वीडियोस आप जैसे रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे हैं ओके, या रेगुलर कोर्स के वीडियोस ओके उनके यूट्यूब पे ज़रूर देखिए। और उनका पढ़ाने का स्टाइल मैं आपको एश्योर करता हूँ बेटा, हर कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो डेफिनेटली आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।